हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का टॉपिक हमारा बायोलॉजी इंपोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर नीट एग्जाम 2024। यानी कि आज हम बायोलॉजी के कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके आने वाले नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे ये सभी के सभी आपके नीट एग्जाम में आ चुके हैं और चांसेस है कि ये क्वेश्चन इस साल भी एग्जाम में रिपीट हो जाए, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार उसको भी देखना। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन ये है, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ह्यूमन मेल टेस्टिस इज। दोस्तों ह्यूमन मेल के टेस्टिस के आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या कहा जाता है? टूनिका वेजिनलिस, टूनिका एल्बुजिनिया, टूनिका वेस्कुलोसा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन है टूनिका वेजिनलिस। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टूनिका वेजिनलिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ह्यूमन मेल टेस्टिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन कलेक्ट्स द इनिशियल फिल्ट्रेट फ्रॉम ब्लड। यानी कि दोस्तों हमारे नेफ्रॉन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो ब्लड में से सबसे पहले फिल्ट्रेट को यानी कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट को कलेक्ट करता है? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, बोमेन्स कैप्सूल। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि नेफ्रॉन का बोमेन्स कैप्सूल ये एक ऐसा पार्ट है दोस्तों जो ब्लड में से सबसे पहले नाइट्रोजीनियस वेस्ट को, जिसे फिल्ट्रेट कहते हैं, उसे ये कलेक्ट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द सर्जिकल रिमूवल ऑफ ह्यूमन मेल टेस्टिस इज नोन एज। दोस्तों ह्यूमन मेल के टेस्टिस को अगर बॉडी से सर्जिकली रिमूव कर दिया जाए तो इस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? ये भी मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर है दोस्तों इसमें ऑप्शन ए, ऑर्किडेक्टोमी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ऑर्किडेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ ह्यूमन मेल टेस्टिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एन एब्नॉर्मल राइज इन द काउंट ऑफ आरबीसी इन ब्लड इज नोन एज। दोस्तों अगर ह्यूमन की ब्लड में आरबीसी का नंबर अगर एब्नॉर्मली बढ़ने लगे तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, पॉलीसाइथीमिया। यानी कि अगर ह्यूमन के ब्लड में आरबीसी का काउंट, आरबीसी का नंबर अगर एब्नॉर्मली बढ़ने लगे तो इस कंडीशन को पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, टेंडन एंड लिगामेंट आर विच टाइप ऑफ टिश्यू। दोस्तों टेंडन और लिगामेंट हम सभी जानते हैं क्या होता है। तो टेंडन और लिगामेंट ये कौन से टाइप का टिश्यू है? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है कनेक्टिव टिश्यू। और ये कौन सा? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि टेंडन एंड लिगामेंट इज अ टाइप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजीनियस वेस्ट इज लेस टॉक्सिक। दोस्तों इनमें से कौन सा नाइट्रोजीनियस वेस्ट कम टॉक्सिक होता है? बताइए दोस्तों, यूरिया, क्रिएटिनाइन, यूरिक एसिड या क्रिएटिन। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, यूरिक एसिड। दोस्तों हालांकि यूरिक एसिड भी एक टाइप का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, लेकिन ये बाकी के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, बाकी के नाइट्रोजीनियस वेस्ट के कंपेयर में कम टॉक्सिक होता है। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, रेडियस बोन इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। दोस्तों रेडियस नामक हड्डी ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन है फोर आर्म में। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन बॉडी के फोर आर्म में दो बोन्स होती है, एक तो ये रेडियस है और दूसरी होती है दोस्तों अल्ना। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वैक्यूल इज कवर्ड बाय सिंगल लेयर इज नोन एज। दोस्तों वैक्यूल जो होता है ये प्लांट सेल में पाया जाने वाला एक लार्ज सेल ऑर्गेनेली होता है जो कि सिंगल लेयर से कवर्ड रहता है। तो सिंगल लेयर का नाम क्या है? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों टोनोप्लास्ट। इस बात को ध्यान रखेंगे कि वैक्यूल जो है दोस्तों ये प्लांट सेल में पाया जाने वाला एक लार्ज सेल ऑर्गेनेली है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन कवर्ड रहता है। तो ये वैक्यूल कौन से सिंगल लेयर से कवर्ड रहता है? क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है दोस्तों टोनोप्लास्ट। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट मॉलिक्यूल यूजिंग ऑक्सीजन अकर्स इन द। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है ये 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है। इसका जो ब्रेकडाउन है वो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो ये कहां पे होता है इसका ब्रेकडाउन? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या साइटोप्लाज्म। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है दोस्तों? पायरुवेट मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच एंटीबॉडी पासिस द मदर्स प्लेसेंटा। दोस्तों ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो मदर के प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के अंदर चला जाता है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मदर बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी एंटीबॉडी होती है जो मदर के प्लेसेंटा को क्रॉस करके उनके फीटस के अंदर चला जाता है? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, आईजीजी। ये बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है जो इजिली मदर के प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के अंदर चला जाता है, जहां पे ये फीटस को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 11th, व्हिच फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम हैव जॉइंटेड लेग्स? दोस्तों एनिमल किंगडम का ऐसा कौन सा फाइलम है जिनके ऑर्गेनिजम्स के लेग्स जॉइंटेड रहते हैं? तो कौन से फाइलम के एनिमल्स के जो लेग्स होते हैं दोस्त वो जॉइंटेड रहते हैं, बताइए दोस्तों। जिसका आंसर है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जिससे इंसेक्ट्स वगैरह बिलोंग करते हैं और ये दुनिया का और ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12th, डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच हार्मोन इज रिस्पांसिबल फॉर डायबिटीज इंसिपिडस? दोस्तों हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज मेनली दो तरह की होती है, एक होती है डायबिटीज मेलाइटस जो इंसुलिन की कमी से होता है, और एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। तो दोस्तों बताइए कि डायबिटीज इंसिपिडस कौन से हार्मोन की कमी से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, बेसोप्रेसिन हार्मोन, जिसको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और अगर इसकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे डायबिटीज इंसिपिडस नाम की बीमारी बॉडी में होती है। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच एंजाइम जॉइंस डीएनए सेगमेंट? दोस्तों ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए के सेगमेंट को या फिर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को या फिर डीएनए के पीसेस को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है? साधारण भाषा में कहा जाए कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए को ज्वाइन करने का काम करता है, बताइए दोस्तों। डीएनए को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है डीएनए लाइगेज। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14th, which cell of blue green algae helps in the nitrogen fixation? दोस्तों ब्लू ग्रीन एल्गे जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, इसके अंदर ऐसी कौन सी सेल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी बार रिपीटेड है दोस्तों। बताइए कि साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी में ऐसी कौन सी सेल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, हिट्रोसिस्ट। ठीक है दोस्तों। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 15th, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इन डाइकोट रूट इज नोन एज? दोस्तों डाइकोट रूट में जो कॉर्टेक्स की जो सबसे अंदर वाली लेयर है इसको क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। तो डाइकोट रूट में जो कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे नीट बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि चांसेस है कि आपकी इस साल नीट एग्जाम में रिपीट हो जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।